वेस्टर्न यूपी, हिमाचल और मध्य प्रदेश के किसान, महाराष्ट्र से भी किसान आए हुए हैं, बिहार से भी आए हुए हैं, गुजरात, आज आपने देखा होगा गुजरात से बहुत सारी गाड़ियाँ, लगभग 200 गाड़ियाँ किसानों की भर के गुजरात से आई है। और उस महान शक्ति की एक गाथा गाई है जो कि हमारे इस मजदूर किसान के मसैया नहीं, वे खुद कृष्ण भगवान अवतार लेकर के आए थे। ये हुक्का जी हमारे भाईचारा का प्रतीक है। सरकार को झुकना पड़ेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और वापस नहीं जाएंगे, ये लड़ाई जीत के ही वापस जाएंगे। पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस सरकार की जो फसल बीमा योजना है, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। जो फसल बीमा योजना है, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मनदीप मलिक है, गांव उमरा, हिसार, हरियाणा। आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, जहाँ तक खेती बाड़ी की बात है ना, तो पहले हमारा देश पूरी खेती की जरूरत हो पूरी पंजाब पे डिपेंड थी, और जो पंजाब का किसान है वो खेती से बहुत प्यार करता है और मिट्टी को अपनी माँ समझता है। दूसरी बात लीडरशिप की जहाँ बात है, जो डीएनए बोलता है, जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई, 1947 की क्रांति हुई, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल ये एक ही स्टेट थी। अब ये कहना कि हरियाणा और पंजाब अलग नहीं है, बात डीएनए दोनों का एक ही है। नेतृत्व अक्षमता जितनी सरदारों के अंदर है ना, सहनशीलता, दूरदर्शिता, पेशेंस जो है मेहनत के, वो और वर्ल्ड में, बात अकेले इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड में आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में नेतृत्व क्षमता जो सरदारों की वो किसी की नहीं है। आप देखोगे राजस्थान के अंदर ऊंचे ऊंचे टिब्बे थे, जॉन डीयर ट्रैक्टर लेके, मशीनें लेके आधा राजस्थान को एक सार करके खेती कर रहे हैं वो लोग। छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े बड़े जंगल थे, उनको एक सार किया। आधा कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, उन सभी के अंदर सरदार हैं। छोटे बिजनेस से लगा लीजिए, आप रेडी से आमलेट की अगर कोई रेडी है, आप सरदार करते हुए मिलेंगे। बड़े बिजनेस जितने भी हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, आर्किटेक्ट का, जितना बिजनेस है, आपको सरदार मिलेंगे। और इस आंदोलन को 1 महीना हो गया, बिल्कुल शांतिपूर्ण, सहनशीलता और एक बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति से जो आंदोलन चल रहा है, वो उन्हीं के नेतृत्व की क्षमता है, और उनके नेतृत्व में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। सारे किसान पूरे भारत के उनको नेतृत्व बिल्कुल स्वीकार है और बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई उनकी नहीं, वो तो आगे हैं। उन्होंने कह दिया भाई मरने मारने के लिए हम तैयार हैं, आप साथ दे दो, फायदा तो सबको होगा, इसलिए सारे हैं, औरों को ऑब्जेक्शन ही कौन उनके नेतृत्व से। बिल्कुल वो है। आपको उम्मीद है मोदी सरकार से कि वो झुकेगी, पिघलेगी आपके इस आंदोलन में? देखो भाई, अगर वो कहते ना 1 रेक 2 1 रेक 11 होते हैं, जब पूरे भारत के किसान इकट्ठे हो रहे हैं और सबका सहयोग मिल रहा है, तो देर आए दुरुस्त है, उनको झुकना पड़ेगा। ऐसा तो कोई इंसान हुआ नहीं धरती पे जो झुके ना, क्योंकि हमें हमारे हितों के, हमारी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा के लिए थोड़े बैठे हैं कि मैंने कुछ चाहिए या किसी और ने कुछ चाहिए। ये तो देश के लोकतंत्र की भी बात है यार। पूरा देश तो यार किसी पे निर्भर है क्या? अंबानी अडानी खाने को देता है किसी को? आज जो लोग हैं ना, राशन कार्ड के ऊपर डिपेंड है, जो 2 टाइम भोजन करते हैं, ये किसान, हम किसान हैं, ठीक है, हमें एमएसपी चाहिए भाई, हम खेती बाड़ी करते हैं, हमें फसलों के दाम चाहिए, लेकिन रोटी तो सबने चाहिए। लेकिन जो 100 करोड़ जनसंख्या है जो 2 टाइम भोजन करती है, भोजन के लिए संघर्षशील है, उनको जो दलित वर्ग है, वो जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी के जो लोग हैं, उनको जो राशन कार्ड पे डिपेंड है, उनको भोजन कहाँ से आएगा? पूंजीपति 20 रुपए किलो अनाज खरीद के क्या 2 रुपए किलो दे देंगे? वो गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देगी, कह देगी कि यार हमारे हमने तो अनाज खरीदा ही नहीं, हम कहाँ से देंगे? तो बताओ वो लोग कहाँ जाएंगे? भूखमरी के शिकार होंगे। 50% तो लोग भूख से मर जाएंगे, 50% लोग इस कमज़ोर हो जाएंगे, वो लड़ने की क्षमता ही नहीं रहेगी। तो भूखमरी से तो अभी अभी हमारे देश का इंडेक्स देखोगे आप, जो वो बहुत ऊपर जा चुका है। उसमें भाई दुनिया के गिने चुने लोग, 1 या 2 देशों को छोड़ के सबसे ऊपर हमारा देश है भूखमरी से। और इन कानूनों से, जो 2nd कानून है फूड लिमिटेशन जो इन्होंने ख़त्म किया है, उसके कारण पूरे वो 110 करोड़ लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा उसका, अकेला किसान के लिए नहीं है। किसान तो यार अपने घर अनाज उगा लेगा, फल सब्जी ले लेगा, भैंसों के लिए हरा चारा ले लेगा, बाकी लोग कहाँ से लेके आएंगे? क्या पूंजीपति उनको दे देंगे फ्री में?
नहीं देंगे, भूखमरी से लोग अपने आप मर जाएंगे। होगा ही नहीं। आज 22वां दिन है और आपको क्या लग रहा है कि सरकार झुकेगी? बिल्कुल झुकना पड़ेगा जी। जब तक सरकार को झुकना पड़ेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और वापस नहीं जाएंगे, ये लड़ाई जीत के ही वापस जाएंगे। इस सरकार पे भरोसा था भाई ये किसानों की सुनेगी, लेकिन हमने ये पता नहीं था ये जो अपनी औरत को छोड़ सकता है ये किसानों के साथ भी ऐसा ही करेगा। ठीक है, इस मोदी सरकार पे हम बिल्कुल हमारे को भरोसा नहीं रहा। एक जो 2 किले का जमींदार है वो आड़ती के ऊपर निर्भर था, उसको अपनी बेटे की शादी करनी होती तो वो आड़ती से पैसे उठा लेता था उधार पे, और अब आड़ती मना करने लग गए। जब से ये काले कानून आए हैं, जब से आड़तियों ने भी पैसा देना इनकार कर दिया। ये हुक्का जो चल रहा है ये भी कुछ एनर्जी देता है आप लोगों को? ये हुक्का जी हमारे भाईचारा का प्रतीक है। बहुत बढ़िया, ये बात बहुत अच्छी कही है। हमारा एक हुक्का है जो कि बुजुर्गों से चला आ रहा है। बुजुर्ग पीते थे, अब हम पीते हैं इसको। हमारे से भी पहले भी बुजुर्ग पीते थे। आप कब आए हैं यहाँ पे? मैं तो जी 15 दिन से हूँ यहाँ पर। और आगे जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं ले जाते तब तक रहने की पूरी इच्छा है? बिल्कुल जी, पूरे तन मन धन से यहाँ बैठे हैं, डट के बैठे हैं। जैसे मोर्चे पे सैनिक बैठता है ऐसे बैठे हैं और जीत के जावांगे और इतना पीछे नहीं जावा। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो बिल्कुल यहाँ पे सच होता नजर आ रहा है। यहाँ बिल्कुल सच है। पहले जवान थे जी, अब किसान हैं। अच्छा, पहले आप फौज में रह चुके हैं? मैं पहले खुद फौज में था, 17.5 साल सर्विस करी मैंने, और हवलदारी रैंक से मैं पेंशन आया हुआ हूँ, और मैं किसान का बेटा हूँ। इस सरकार की जो फसल बीमा योजना है इसके बारे में आप कुछ जानकारी दें। जो फसल बीमा योजना है, जब पूरे भारत के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहीं पे इन्होंने लागू किया था। अब जो ठेका है वो रिलायंस कंपनी के पास है, और 2 साल पहले जो स्टार्ट किया था वो SBI बैंक के पास था। और उस समय जो 1 एकड़ था कपास का, धान का, अलग अलग रेट पे ये उसका प्रीमियम काटते थे। कपास का 1 एकड़ का 760 रुपये काटते थे, और अब इन्होंने क्या किया, उसका 3 गुना कर दिया। 1800 रुपये ये 1 एकड़ का काटते हैं बिना पूछे। जब इन्होंने इस टाइम में बिना पूछे 3 गुना कर दिया, तो आने वाले समय में वो 5 गुना करेंगे। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल उठानी पड़ेगी। 5 गुना करने के बाद ये 10 गुना करेंगे। और उसमें फ्रॉड क्या है, ये 100% जितने भी किसानों ने KCC कार्ड बनवाए हुए हैं, गवर्नमेंट कहती है कि उसी को मिलेगा मुआवजा जिसका KCC बना हुआ होगा। कारण क्या है कि KCC से बिना पूछे पैसे निकालते हैं, अपनी मर्जी से काट लेते हैं। और जो ये पैसे देते हैं, पिछले 3 सालों से हरियाणा गवर्नमेंट ने सिर्फ प्रीमियम रिलायंस कंपनी ने जितना मुआवजा क्लेम किसानों को दिया है, जितना उन्होंने खातों से पैसा निकाला, उसका 15% इन्होंने किसानों को बांटा है। मान लिया किसी एक किसान के खाते में 20,000 रुपये आ गए, तो वो क्या है कि मान लिया हरियाणा है, हरियाणा की 10 इस साइड की डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने पैसे तो पूरे हरियाणा से लिए हैं, इस साइड के एरिया में डाल देंगे, उस साइड को खाली छोड़ देंगे। तो इस प्रकार का है ना, सिर्फ 15% क्लेम किसानों को मिला है। और सरकार उसके आड़ में जो फ्रॉड करती है, वो जो मुआवजा सरकार ने तो अपने पास से देना चाहिए। सरकार का मुआवजा और इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम 2 तरह से मिलना चाहिए मुआवजा, जबकि मिलता एक का है। कंपनी उसके ऊपर डाल देती है और सरकार उसके ऊपर, और सरकार अपना जो पैसा है 1 नंबर का रिलायंस कंपनी को या पूंजीपतियों और सरकार का पैसा कैसे ठगाती है। 30% इसके अंदर एक कानून है, रिलायंस जो कानून बनाया कि 30% किसानों को देने के लिए गवर्नमेंट मदद करेगी कंपनी की। भाई कंपनी कोई गरीब आदमी की तो नहीं है कि उसकी मदद करेगी। 30% गवर्नमेंट देती है, वो पैसा भी डायरेक्ट कंपनी के पास चला जाता है। और जितना कंपनी किसानों से ले रही है उसका सिर्फ 15% बांटती है, 85% वो खा जाती है, 30% गवर्नमेंट का डायरेक्ट इनको चला जाता है। ये बिल्कुल प्योर करप्ट है इंडिया के अंदर करप्शन जो रिलायंस कंपनी का है, और जिसके कारण किसान दिन भर घाटे में आ रहा है। और कोई कहता है कि सुसाइड करते हैं, वो कारण उसका लागत मूल्य ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। कारण है खाद बीज स्प्रे, डे बाई डे इनका जो रेट है वो ग्रोथ करे है। और जो इनकी जो फसल है, अब इन्होंने फसल जो तोड़ी है, उसमें एक बात बताना चाहूँगा, जो 3 काले कानून है, MSP ये क्यों नहीं दे रहे। इनडायरेक्ट तौर पर जो किसानों की ज़मीन है वो पूंजीपतियों के पास चली जाए, उसका कारण है
जो किसान लोन ले रखे हैं, जिन्होंने 80% किसान भारत के KCC कार्ड बनवाए बैठे हैं, उनमें से 80% किसान एबल नहीं है कि टाइम पे किस्त भर सकें। उनको क्या कर दिया कि भाव तोड़ दिया फसलों का। आज देखा कि 2000 रेट है धान का, तो मार्केट में 1500, 1600, 1400 बिका है, ताकि किसानों को इस पोजीशन में लिया जाए कि वो किस्त ना भर पाएँ और साल 2 साल में वो फ्रॉड हो जाए बैंकों के थ्रू, और बैंकों के थ्रू सरकार उनकी ज़मीन खरीद के पूंजीपतियों को दे दे। तो ये इन कानूनों को लागू करने का मेन कारण ये है। एक किसान को बैंक करप्ट करना चाहते हैं और उसके बाद उसकी ज़मीन हथियाना चाहते हैं, जिससे वो रोजी रोटी और अपने बच्चों को पाल। बताओ भाई साहब, तोमर साहब ने कहा, कृषि मंत्री ने, कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस लेवल पे नहीं है कि साल में जो MSP मिलना चाहिए, 23 फसलों के MSP की डिमांड है, 3 लाख से 4 लाख घाटा मतलब गवर्नमेंट को होता है वह समर्थन मूल्य की भरपाई करने के लिए। मैं मान लिया आपने 2000 की गेहूँ खरीद ली, तो आपने 2 रुपये, वो मतलब दलित वर्ग है जो उसको राशन कार्ड पे देनी पड़ती है, तो उसका गवर्नमेंट को डायरेक्ट 3 लाख से लेकर 4 लाख तक का लॉस होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ ये बताया, गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि जो FCI के द्वारा वो खरीद करते हैं और अडानी को बेचते हैं, वो कितने का बेचा है। अडानी उनके द्वारा जितने प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट में बिस्कुट है, ब्रेड, जो भी बनाता है मार्केट में बेचता है, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है डायरेक्ट तौर पर। उससे आमदनी कितनी होती है गवर्नमेंट ने बताया। गवर्नमेंट ने लॉस दिखा दिया 3 लाख का। उस कृषि के ऊपर 30 लाख करोड़ का प्रॉफिट लेती है गवर्नमेंट। 30 लाख करोड़ का साल में प्रॉफिट वाला पहलू छुपा दिया, नुकसान वाला उजागर कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, खाद बीज की जो कंपनियां वो किसकी है? रतन टाटा, अंबानी, अडानी की है। स्प्रे की कंपनियां किसकी है? बीज है, BT कॉटन का बीज है, सबको पता है ये, जो वो बिल्कुल नकली बीज है। एक तो महंगे हैं किसान वहाँ, दूसरे वो पैदावार नहीं दे रहे, और फिर वे क्लेम के नाम पे जो प्रीमियम काटती रिलायंस, 3 तरह से किसानों को लूटा जा रहा है, और फिर कहते हैं किसान खुदकुशी कर रहे हैं। मजबूर किया जा रहा है देश को। एक बात बताओ, 70% जब देश की आबादी कृषि पर आधारित है, वो खुशहाल है। उस 70% को ख़त्म करके वो 30% लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई? हम खुश हैं, मान लिया, अब कह दिया कि महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे खान पान करते हैं। यार हमारे माँ बाप, दादे परदादाओं ने 100 साल से खेतों में हल चला रहे हो, तब जाके हमारे शरीर पे कपड़े आए हैं, तब जाके फ़ोन आया है। वैसे किसी ने हमें दहेज में, या मोदी सरकार या किसी सरकार ने तो किसी के घर गाड़ी नहीं दी। अगर लोन पे है तो वो लोन किस्त भरवाते ना। अंबानी अडानी की तरह थोड़े हैं, हज़ारों लाखों करोड़ का तो उनको घाटा हो जाता है, उसके बाद हज़ारों करोड़ का लोन दे दिया जाता है, और उनके हेलीकॉप्टर वैसे ही चलते रहते हैं। वो क्या इस देश के कोई एहसान थोड़ा कर रखा उन्होंने? किसान है, खुद खाता है, खुद कमाता है यार, और उनने कपड़े, इसका मतलब तो वो उनको मतलब नंगे भूखे नंगे देखना चाहता है। ये पॉलिसी है भारत की नेताओं की। GDP गिर गई, सारे देश में पता है कि भारत के अंदर भूखमरी की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर। इतना असंवेदनशील प्रधानमंत्री जिसकी कोई दूरदर्शिता नहीं है। ये सिर्फ RSS का और पूंजीपतियों का प्रोजेक्ट किया हुआ प्री प्लान है। नरेंद्र मोदी सिर्फ चेहरा है, और वो अयासी आदमी है और अपने शौक पूरा करना चाहता है। वो देश जाए बाढ़ में, देश के प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। किसान की उसको सुध नहीं है, जवान की उसको सुध नहीं है। सीमा पे जवान इसलिए मरते कि उसकी राजनीति चलती रही। आपने देखा भी होगा, यूपी के इलेक्शन थे, शहीदों के फोटो उसने अपने पेपर पे लगा रखे थे वोट के लिए। क्या अब तक किसी पार्टियों ने किया? उन शहीद पुलवामा में जो मरे हैं, जो ना उनको शहीद का दर्जा, ना उनके घर पे किसी प्रकार का मुआवजा। क्यों भाई, किस लिए? मोहन भागवत कल तक है ना एक स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, 110 NSG कमांडो, BMW गाड़ी और 7 स्टार होटलों में रहते हैं वो लोग। क्या वो लोग देश चलाएंगे? उनके ऊपर डिपेंड है। 70% जनसंख्या भूख से मर रही है यार। उनकी तो चिंता को नहीं इन लोगों ने, और देश का ठेका उठा लिया, बोले अंबानी अडानी देश चलाओगे। आपको एक बात और बता देना, लंबा हो जाएगा लेकिन ज़्यादा वो नहीं बता रहा। अब GDP की जो बात है, GDP गिरी नहीं है, GDP को गिराया गया है। प्रधानमंत्री की सोच है, क्यों जो पैसा उपभोक्ता, पूंजीवाद का एक सिस्टम हुआ है, उपभोक्ता का पैसा सरकारी तंत्र के माध्यम से पूंजीपतियों की जेब में चला जाए, जबकि पूंजीपतियों का इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। लॉकडाउन में आपने देखा सारी कंपनियां बंद थी, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉफिट में था। किस लिए? क्योंकि उपभोक्ता ने अपन सारी चीज़ खरीदी है। पेट्रोल पंप चालू थे, बिजली के बिल भरवा लिए, फ़ोन रिचार्ज हुए हैं, कपड़े जूते साग सब्जी सारी चीज़ लेके आए हैं, पैसे दिए हैं गवर्नमेंट को अपन है। तो इसका मतलब GDP नहीं करनी चाहिए।
लेकिन उसके बावजूद जीडीपी गिरी। और जीडीपी किसकी उठी? अंबानी, अडानी, रतन टाटा की, जिसके बंद थे। कारण क्या था? जो जीडीपी का जो टैक्स का पैसा था, जो गवर्नमेंट खजाने में जाना था, नरेंद्र मोदी ने उसको बाहर रोक दिया। और 20 लाख करोड़ का जो फंड था कोरोना का, सब्सिडी के तौर पे इन कंपनियों को दे दिया। और बैकडोर से इनको कमीशन थमा के बैकडोर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, आरएसएस, जो आज 4-4 मंजिला 5 स्टार होटल है इनके, वो सारे गवर्नमेंट के खजाने से है। और जितने भी वेयर हाउसिंग आज इंडिया के अंदर बने हैं, हरियाणा, पंजाब के अंदर जितने भी बनेंगे, आपको बता देता हूँ, वो सारे बैंकों से बनेंगे। बैंकों का लोन है। अमित ये जो है अंबानी, अपने घर से अठन्नी भी नहीं लगाई उसने। जितने भी वेयर हाउसिंग है, बिजली कंपनियां जितनी खड़ी हुई हैं, सारा भारतीय गवर्नमेंट के बैंक से खड़ी हुई हैं। वो पैसा निकाल के सारा इनको दे दिया। और ये भरते नहीं ना, उनका इन्होंने भरा कुछ भी, तो जीडीपी तो गिरेगी भाई। उनको तो सारा देश लुटवा दिया। और किसान को नुका है, हम यार 2000 के धान नहीं खरीद सकते। तो भाई ये दूरदृष्टाहीन और असंवेदनशील प्रधानमंत्री है। इसके पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। ये सिर्फ अपने शो करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। पूंजीपतियों ने इसको प्रोजेक्ट किया है। और ये पीछे इसलिए नहीं हट रहा, आरएसएस और पूंजीपति इसको पीछे नहीं हटने दे रहे। कारण इन्होंने अपना एक एटीट्यूड बनाया हुआ है, वर्ल्ड के अंदर एक इमेज बनाई हुई है, अगर यार मैं झुकता नहीं किसी के सामने, चाहे कुछ भी हो। इसने कहा, अरे मूर्ख आदमी, जो आदमी देश की जनता है, देश के लिए नहीं झुक सकता, वो तो देश के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। जिस आदमी के अंदर इतनी हीन भावना है कि मैं झुक नहीं सकता, तो क्या इसकी माँ ने इसको प्रधानमंत्री पैदा किया था? इस देश की जनता ने बनाया इसको। और ये कह रहा है कि मैं सुनूंगा नहीं किसी की। तो भाई जो यो प्रोग्राम भाई जगबीर फौजी ने कराया, देखो एक सराहनीय प्रोग्राम कराया है। और एक उस महान शक्ति की एक गाथा गाई है, जो कि हमारे इस मजदूर किसान के मसैया नहीं, वे खुद कृष्ण भगवान अवतार लेकर के आए थे। हम उसको भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं। बेटे अवतार के बराबर मानिए, बेटे तू राज 19 का साथ दिया।